तो सर हम धीरे धीरे करके अपने पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। आपने बहुत खूबसूरती से हमें बहुत गाइड किया है अबाउट डिज़ाइनिंग द ड्रीम लाइफ और अपने सपनों की दुनिया को मैनिफेस्ट करने की दिशा में। अब क्योंकि हम बात मैनिफेस्टेशन की कर रहे थे, तो मैनिफेस्टेशन की बात हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रह जाए तो ये तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, क्योंकि पूरा इंटरनेट तो अगर सपनों को पूरा करना है तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह इसकी ही चर्चा है। तो सर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप हर पल वैसे ही हो गया ये कि आप सजग रहो, आप क्या बोल रहे हो, अपने माइंड में जो भी इमेजेस है उनके प्रति सजग रहो, क्योंकि जैसी इमेजेस होंगी वही ही बाहर घटित होगा। अगर आप अच्छी इमेजेस रखेंगे तो अच्छा ही घटित होगा। अगर आप अनजाने में भी कुछ ऐसा देख रहे हैं या फिर आपके दिमाग में कोई थॉट आया है तो वो बाहर घटित होगा ही होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। और शायद मेरे एक्सपीरियंसेस में भी ऐसा हुआ है कि जैसा दिमाग में थॉट आता है वैसा ही बाहर घटित होता है। तो अब इस दिशा में जहाँ पर हम अपने ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, उसमें ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या है, कैसे रोल प्ले करेगा और इसमें एक्शन का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि सारे जितने भी लोग हैं जो यूट्यूब पर बताते हैं वो बोलते हैं विजुलाइज करो, एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो और रोज़ सुबह उठ करके कुछ कुछ ऐसा सोचो या सोते समय कुछ कुछ ऐसा सोचो। तो इन सारी कन्फ्यूजन से या फिर जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा ऐसा समझते हैं कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं या कुछ गलतफहमियां हैं अबाउट दिस लॉ, तो आप सब दूर करो और हमें गाइड करो। ठीक है, थैंक यू गौरी। और बहुत अच्छा है, मैं खुद भी इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबसे पहले जब मैंने समझा था तो वो ईयर था 2006 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम है द सीक्रेट, रोंडा बर्न की। और क्योंकि मैं 2005 से ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह में ज़्यादा कनेक्टेड था, तो मुझे जैसे ही वो बुक आई थी उसके कुछ समय बाद ही बुक के बारे में, डॉक्यूमेंट्री के बारे में पता चल गया था और मैंने वो चीज़ें देखी थी, वो पढ़ी थी, वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, अपने बहुत सारे दोस्तों को भी दिखाया था, राइट। तो मेरा ऐसा जो कह सकते समझना है या मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो द सीक्रेट में सिखाया गया उसने दुनिया को बहुत लंबे समय तक हिप्नोटाइज करके रखा, राइट। एक्चुअली दुनिया हिप्नोटाइज हो गई उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुन के, क्योंकि जितना ज़्यादा उस वीडियो में दिखाया गया, सारी चीज़ें बताई गई, उसमें बहुत बारीकी से इस बात पे जोर दिया गया कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए आप वही सोचिए, आप वैसा फील करें और वही चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे, राइट। लेकिन चैलेंज क्या हुआ कि लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि रिजल्ट सिर्फ वो सोचने से और वो विजुअलाइज करने से मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। अगर हम वर्ड को देखें अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन में दो पार्ट हैं, अट्रैक्ट प्लस एक्शन। तो लोगों ने अट्रैक्ट को तो समझ लिया, एक्शन को नहीं समझा। अब इसके पीछे रीजन क्या है और क्यों पूरी दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सिखाया जाता है, ज़्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, विजुअलाइजेशंस की बात करते हैं, एक्शन की बात नहीं करते। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक्शन की बात नहीं करते, ये कॉन्सेप्ट सेलेबल है। ओके, कैसे मतलब? क्योंकि दुनिया में मैक्सिमम लोग करना कुछ नहीं चाहते और पाना सब कुछ चाहते हैं। तो अगर आप उनको कहोगे कि एक्शन लेने से आपकी जिंदगी में रिजल्ट आएगा, तो बोलेंगे जब एक्शन लेने से ही रिजल्ट आना था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों लगाना है, राइट। हम तो ये चाहते हैं कि हम अपने घर में सोफे पे बैठ के आंखें बंद करके विजुअलाइज करें और हमारी जिंदगी में पैसों की बारिश हो जाए। तो पैसों की बारिश बिल्कुल होती है, 100% फैक्ट है। लेकिन उसके नहीं जो सोफे पे बैठ के विजुअलाइज कर रहा है, उसके जो इस चीज के लिए कोर्स बना रहा है। ट्रू, उसका फायदा है, उसका फायदा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा ही कुछ सीखना चाहते हैं और उसके लिए वो पैसे देने को तैयार हैं कि हमें कुछ विजुअलाइजेशन पता चल जाए, हमें अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी कैसे बदलनी, अपने माइंड के अंदर क्या ऐसा कर दें जिससे सब कुछ अट्रैक्ट होकर जिंदगी में आ जाए। विदाउट एक्शन आपकी जिंदगी में कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। अगर वो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, राइट। और कई बार होता क्या है कि कोइंसिडेंस जिसके साथ हो जाता है वो कहता है हाँ मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया और देखो मुझे रिजल्ट मिल गए। अगर सपोज करो 10,000 लोगों ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा और एक इंसान की लॉटरी लग गई, तो क्या बाकी 9,999 ये अट्रैक्ट कर रहे थे कि मेरी लॉटरी ना लगे?
वो भी यही अट्रैक्ट कर रहे थे कि काश मेरी लॉटरी निकल जाए, वो भी यही सोच रहे थे काश मुझे लॉटरी मिल जाए तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मैं ये गाड़ी खरीद लूंगा, ऐसा कर लूंगा। लेकिन जिसको रिजल्ट मिल गया वो कहता है मैंने सोचा था, मैंने इमेजिन किया था, मैंने विजुअलाइज किया था और मुझे रिजल्ट मिला, बहुत सारे और लोगों ने किया था। तो दिस इज कॉल्ड को इंसिडेंस। अगर को इंसिडेंस की वजह से कुछ आपकी जिंदगी में हो जा रहा है तो दिस इज नॉट समथिंग जो आपने सिर्फ अट्रैक्ट किया। सर इसको, सॉरी टू इंटरप्ट यू है हाँ। सर, इसको कुछ ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर दिमाग में वो इमेज आई है, आप जो पाना चाहते हो वो आप विजुलाइज कर रहे हो, आप उसको प्रॉपरली डिजाइन कर रहे हो, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपका जो स्टेप्स होते हैं उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप सुबह उठ रहे हो तो आपका थॉट वही चला, तो उस थॉट पे आप कैसे एक्ट नहीं करोगे, ये तो कैसे संभव हो सकता है। मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रही कि किसी को लॉटरी वॉटरी, ये थोड़ा अलग हो गया, लेकिन कोई ऐसा गोल कि वो अपने आप को स्टेज पर देखना चाहता है, या फिर लेट्स से वो आपके साथ मीटिंग करना चाहता है, मेरा आपके साथ बैठना, ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि मेरे दिमाग में ये पहले थॉट आया था कि मैं एक तो पॉडकास्ट करना चाहती हूँ, कैसे होगा, कहाँ होगा, मुझे कौन देगा ये मुझे नहीं पता, और मैं होस्ट करना चाहती हूँ, ये भी थॉट था, और शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ, ये भी थॉट था। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन की दिशा में अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाँ कहने के लिए तैयार रहूंगी, डेफिनेटली, क्योंकि मैं चाहती हूँ। और अगर कोई सामने से मुझे बोल रहा है कि इसके लिए प्रिपरेशन की जानी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो थॉट है तो उससे रिलेटेड एक्शन ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। मतलब इस बात पर मुझे थोड़ा कम विश्वास होता है कि हम पाना चाहते हैं कुछ, लेकिन हमारे जो कदम है उस दिशा में उठ नहीं रहे, थोड़ा सा अजीब सा हो गया। मतलब बिल्कुल, अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और बहुत मजा भी आएगा, आपको भी और जो और लोग सुन रहे हैं उन्हें भी। हाँ। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि जब आपने ये थॉट अपने माइंड में क्रिएट किया कि आपको पॉडकास्ट करना है, या मुझे आज भी याद है जब आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए थे अपनी डायरी लेके, तो आपने मुझे दिखाया था कि मैंने लिखा हुआ है कि मैं इसमें रहना चाहती हूँ। आज आपको पॉडकास्ट, आप मेरे साथ रिकॉर्ड कर रहे हो। अब मुझे आप एक चीज बताओ, आर यू अ डिजर्विंग पर्सन? क्या आपके पास वो कम्युनिकेशन की स्किल है? क्या आपके पास वो बॉडी लैंग्वेज है? क्या आपके पास ओरेटरी पावर है? क्या आप इस वजह से भी यहाँ बैठे हो? या अगर आप डिजर्विंग नहीं होते, आपने अपनी उन चीजों पे काम ना किया होता, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी ना होती, तो क्या आज हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होते? तो चाहे आप कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, वो वही पाना चाहेगा तो उस दिशा में वो काम ऑलरेडी कर रहा होगा, मतलब उसको पता होगा ना कि उसमें थोड़ा बहुत अच्छा है, तो इसीलिए तो उसके दिमाग में वो इमेज होगी, तो इसीलिए चीजें घटित हो रही है शायद ऐसा। इसीलिए तो देखो क्या है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वी डू नॉट गेट व्हाट वी डिमांड, वी गेट व्हाट वी डिजर्व। जिंदगी में लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं डिमांड करने के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको चाहिए बहुत कुछ, लेकिन क्या आप वो पाने के काबिल भी हो? आपको मिलेगा तब जब आप डिजर्विंग भी होगे, यानी कि आपके पास आपका एफर्ट तो चाहिए ही चाहिए। देखो, आपने अपने ऊपर एफर्ट किया है, आपने बहुत सारी चीजें की हैं, ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट ही करने के लिए आपने कोई एफर्ट किया, अप्रोच मैंने आपको अपने साइड से किया, पहले से ही काम करते क्यों मेरे माइंड में आपका जो नाम पॉपअप हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज यू आर द डिजर्विंग वन। ध्यान से समझना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, नहीं काम कर रहा। आपके मन के अंदर जो इमेजेस हैं, देखो दुनिया में हर चीज की पॉसिबिलिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है। आज भी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करती हैं। आपको वो पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी या नहीं, आप उस पॉसिबिलिटी के साथ कनेक्ट करेंगे नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस कितना है, आप डिजर्विंग कितने हैं। अगर आपके पास वो इमेजेस नहीं है और आप डिजर्विंग नहीं है, अगर आपके मन में पॉडकास्ट का ख्याल ही ना हो, तो हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच भी करेगा और आप कहोगे कि नहीं यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, आप उसको डिनाई कर दोगे, जबकि पॉडकास्ट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप चाहते हो पॉडकास्ट करना, लेकिन आप डिजर्विंग नहीं हो, उस सिचुएशन में भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो वो अपने माइंड में ये थॉट लाई ना कि वो पॉडकास्ट कर सकता है, क्योंकि वो चेक करेगा ना कि पॉडकास्ट करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उस पर्सन में। अगर वो स्किल्स नहीं है तो वो ये इमेज ला ही क्यों रहा है अपने दिमाग में कि उसको ये करना है। दैट मींस, इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप राइट ट्रैक पे हो ना, आप विजुअलाइज भी कर रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डिजर्विंग भी बना रहे हो, आप एक्शन भी ले रहे हो। मैक्सिमम लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कंफ्यूजन में हैं, वो क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं, यूनिवर्स से ऐसे पूछो, ऐसे विजुअलाइज करो, ऐसे आस्क करो, सब कुछ करो, लेकिन एक्शन लेने में रिलक्टेंट होते हैं। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, आप डिजर्विंग नहीं बनाओगे अपने आप को, तो फिर आपको रिजल्ट कैसे आएगा? इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो खुद की वीडियो है, उसमें जैसे जैक कैनफील्ड की बुक है चिकन सूप फॉर द सोल, वो कहते हैं मुझे $1 मिलियन का चेक मैंने लिखा और मैं वो मैनिफेस्ट कर पाया, मुझे वो मिला, लेकिन किताब तो लिखी थी ना,
अगर उन्होंने किताब ही ना लिखी हो, मैं चाहता हूँ तो कि सिर्फ चेक देख करके कैसे मैं लॉ आता ऑफ वो? अट्रैक्शन यूज करता हूँ, मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ कि मैं हजारों लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में लोग मेरे कोर्सेज में हैं, मैं कोर्स बनाऊं ही ना, मैं वीडियो बनाऊं ही ना, मैं अपनी नॉलेज पे काम ना करूं, अपने अपग्रेडेशन पे काम ना करूं, और मैं सोचूं नहीं नहीं मैंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, मैंने विजुअलाइज किया है, तो होगा ये कि योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। तो आप बाद में बार बार जब अपने माइंड में ये इमेजेस बनाओगे तो आपका इनर मोटिवेशन क्रिएट होगा, आपका ड्राइव क्रिएट होगा, आपका करने का मन करेगा। लेकिन मैं इसके बियॉन्ड ले जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ इस पे डिपेंडेंट मत रहो, कि होगा ही होगा आप स्ट्रेटजी और एक्शन भी लो ना साथ साथ में। भाई। अगर मैं एक ओरेटर बनना चाहता हूं और मैं मार्क करूं कि मुझे अच्छा ओरेटर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, और मैं स्ट्रेटेजी बनाऊं कि इन क्वालिटीज के ऊपर मुझे काम करना है, इसके लिए मुझे कोई वॉइस ट्रेनिंग लेनी है, इसके लिए मुझे बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेनी है, इसके लिए मुझे कोई अच्छी किताब पढ़नी है, इसके लिए मुझे लोगों से मिलना है, इसके लिए मुझे अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करना है, अगर मैं ये सब करूंगा तो नाउ आई एम अलाइनिंग माई सेल्फ विद दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तब मेरी जिंदगी में रिजल्ट आएगा। तो जिन लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, कई बार वो सिर्फ अट्रैक्ट करने में लगे हैं, वो एक्शन पार्ट पे काम नहीं कर रहे, वो स्ट्रेटेजी पे काम नहीं कर रहे, या वो डिजर्विंग नहीं बन रहे। एक पर्सन ने बहुत फनी कमेंट करके मुझे पूछा था कि मुझे मेडिकल का एग्जाम NET जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नीट कहते हैं शायद, नीट कहते हैं, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नॉट पॉसिबल ना, यू विल हैव टू मैंने स्टडी। उनसे कहा कि फिर आप अपना इलाज भी ऐसे ही डॉक्टर से कराना जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके MBBS पूरी की। कि मतलब वो सर्जरी करते समय कहेंगे कि आई विजुअलाइज की सर्जरी बिल्कुल परफेक्टली हो जाए, पता नहीं है कि हार्ट कहाँ है और स्टमक कहाँ है, तो ऐसा नहीं होने वाला ना, राइट? गेटिंग क्लैरिटी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, ये सेलेबल है कि आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, आपको मिल सब कुछ जाएगा, इस वजह से ये प्रोग्राम्स बिकते हैं। आपको ये समझना है कि विजुअलाइज करना, अपने आप को अलाइन करना, ये साइंस है, इस पे RAS काम करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आपके माइंड के अंदर जो भी फाइल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, आप बाहर की दुनिया में उन्हीं चीजों के साथ कनेक्ट होने लगते हैं। इसको मैं इस तरह से कहता हूँ, सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। जब आप अपने मन को ये बता देते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो आपका मन ये ढूंढने में लगता है कि ये मिलेगा कैसे वो हल कर देता है। यानी कि आप जब अपने मन को बता देते हैं मुझे ये रिजल्ट चाहिए अपनी जिंदगी में, तो आपका माइंड वो रास्ते ढूंढने लगता है कि कैसे मिलेगा। जितने भी लोगों ने आज घर खरीदा है वो कहीं ना कहीं चाहते थे घर खरीदना और उन्होंने रास्ते ढूंढने शुरू किए। जिन्होंने कार खरीदी है वो चाहते थे कार खरीदना, फिर उन्होंने रास्ते ढूंढे, पैसे नहीं भी थे तो फिर रास्ते ढूंढे कि कैसे मिलेगा। जिन्हें बुक लिखनी थी उन्होंने पहले थॉट क्रिएट किया, फिर रास्ते ढूंढे। तो जब आप अपने मन को ये बता देते हैं मुझे क्या चाहिए, तो आपका मन ये ढूंढना शुरू कर देता है कि ये मिलेगा कैसे। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल रास्ता जिससे वो इम्प्लीमेंट होता है, वर्क करता है, राइट? गेटिंग क्लैरिटी। बहुत खूबसूरती से सर आपने ये समझाया है, और जितनी क्लैरिटी मुझे मिली है, आई होप जितने भी लोग इस पॉडकास्ट के इस अंत तक पहुंचे हैं उनका ये समय सार्थक रहे, और उन सबको ये चीज़ें उतनी खूबसूरती से समझ आए जितनी खूबसूरती से सर ने बताई हैं। और थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने हर एक छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया ताकि हर कोई कनेक्ट कर पाए। सो थैंक यू इस पॉडकास्ट के लिए और इतने सारे विजडम भरे लेसन्स के लिए। थैंक यू सो मच।